हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली बेटर प्लस सी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाएँ। और लेक्चर को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है कौन सा राज्य है जो टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो यह जो मध्य प्रदेश है इसे टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। और टाइगर डे कब मनाया जाता है ये भी आप लोग बताइएगा कि जो टाइगर डे है कब मनाया जाता है। तो यह जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत बार ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली को, डॉक्टर बीजी कुरियन को, अंड्रेस्ट हैकेल को या फिर एजी टांसले को? तो जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जो है सलीम अली को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सलीम अली। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर लखनऊ में? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो भारत में बायोटेक पार्क है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है लखनऊ में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, मार्क्स मैन, कार्ल मार्क्स या फिर एस स्वामीनाथन? तो आपको बताना है जो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं कौन है, या सबको पता होगा। तो यह जो है एस स्वामीनाथन है। एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं। और जो है एस कुरियन कौन है? कुरियन पूछ लिया जाता है। तो यह जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं, श्वेत क्रांति। तो यह जो पीली क्रांति के जनक कौन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पीली क्रांति के जनक कौन है? तो यह जो है सैम पित्रोदा है, सैम पित्रोदा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्याज है, प्याज कौन सी क्रांति में आता है? तो प्याज जो है गुलाबी क्रांति में आता है। तो गुलाबी क्रांति के जनक जो है कौन है? तो यह जो है दुर्गेश पटेल है, दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल। आप लोग आगे लिख लीजिएगा, पटेल। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह जो है मछली से संबंधित है। तो आपको बताना है नीली क्रांति के जनक कौन है? तो यह जो है अरुण है, अरुण कृष्णन। आप लोग आगे लिख लीजिएगा, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी हैं, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी। और जो है ग्रीन गोल्ड, एक पूछा जाता है कि जो ग्रीन गोल्ड है या कौन सी क्रांति में आता है? तो यह जो है चाय उत्पादन जो है यह ग्रीन गोल्ड में आता है। तो ये आप लोग सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जो हरित क्रांति के जनक हैं ये स्वामीनाथन हैं, श्वेत क्रांति के जो हैं कुरियन हैं, पीली क्रांति के जो है सैम पित्रोदा हैं, और प्याज जो है गुलाबी क्रांति में आता है। तो गुलाबी क्रांति के जनक जो है दुर्गेश पटेल हैं। नीली क्रांति में जो है मछली आती है, मछली नीली क्रांति के जनक कौन है? तो अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी हैं। तो आप लोग सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। और चाय उत्पादन कौन सी क्रांति में आता है? तो यह जो है ग्रीन गोल्ड में आता है। और गोल क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है आलू से संबंधित है। मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें जो है आपको सारी क्रांतियाँ करवाऊँगी, तो आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो आप लोग की जो सारी इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ हैं जो आजकल एग्जाम में पूछी जाती हैं उसमें सारी कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, कानपुर को, मुंबई को या फिर कोयम्बटूर को? तो आपको बताना है सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो यह जो है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट, हिमिस, रणथंभौर या फिर सुंदरवन? तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह जो है हिमिस है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और पूछा जाता है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह जो है उत्तराखंड में है। और रणथंभौर कहाँ पे है? तो ये तो सबको पता होगा, राजस्थान में है। और सुंदरवन कहाँ है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये सारे पूछ ले जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो हिमिस जो है जम्मू कश्मीर में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, रणथंभौर राजस्थान में और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, जिम कॉर्बेट, नीलगिरी या फिर सुंदरवन? तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है किसे कहा जाता है, मोहनलाल को, राजेंद्र सिंह को, कैलाश सांखला को या फिर सत्यार्थ प्रकाश को। तो जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है किसे जाना जाता है, तो यह जो है कैलाश सांखला को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है लेपचा जनजाति कहाँ के निवासी हैं, सिक्किम के, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के या फिर असम के। तो जो लेपचा जनजाति है कहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ जो है सिक्किम के निवासी हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये वो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान कि जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, कोयम्बटूर में, श्रीनगर में, नासिक में या फिर भोपाल में। तो जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो यहाँ जो है श्रीनगर में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, नई दिल्ली में, पीलीभीत में या फिर आगरा में। तो जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में या फिर भरतपुर में। तो आपको बताना है जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है कहाँ पर है, तो यह जो है जैसलमेर में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, भील जनजाति या फिर भूटिया जनजाति। तो जो ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है कौन सी है, तो यह जो है भूटिया जनजाति है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, भूटिया। क्वेश्चन नंबर 15 है मोपला जनजाति कहाँ में निवास करती है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर केरल। तो आपको बताना है जो मोपला जनजाति है कहाँ पर निवास करती है, तो यह जो है केरल में निवास करती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एक जो है मोपला विद्रोह भी हुआ था, मोपला विद्रोह अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो मोपला विद्रोह है कब हुआ था, तो यह जो है 20 अगस्त 1921 में हुआ था। 20 अगस्त 1921 में जो है मालाबार में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एस.के. मुखर्जी, अमर्त्य सेन, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो आपको बताना है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है अमर्त्य सेन है। जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं अमर्त्य सेन है। अगर पूछा जाता है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक है कौन है, तो यह जो है एम.एस. स्वामीनाथन है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से बता रही हूँ मैं। आप लोग अगर आप लोगों को याद नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए कि जो भारत में हरित क्रांति के जनक है अमर्त्य सेन है। और देखो कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे दिए गए हैं, तो अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो एम.एस. स्वामीनाथन ही लगा देगा। लेकिन जो एम.एस. स्वामीनाथन है ये अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक हैं और अमर्त्य सेन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1960 से 62, 1965 से 66, 1967 से 68 या फिर 1969 से 70। तो आपको बताना है भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है 1967 से 68 के बीच हुई थी, मतलब 1967 से 68 के बीच जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पढ़ा करिए तो ये जरूर से पढ़ लिया करिए कि जो भारत पूछा गया है फिर इंटरनेशनल पूछा गया है, मतलब इंडियन है या फिर इंटरनेशनल क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और जो है इंटरनेशनल और इंडिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हरियाली योजना का संबंध किससे है, वन रोपण से, जल प्रबंधन से, फसल बीमा से या फिर वेतन वृद्धि से। ये सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन कि जो हरियाली योजना है इसका संबंध किससे है, तो यह जो है जल प्रबंधन से है। लेकिन बहुत लोगों को लग रहा होगा कि जो है वन रोपण से होगा या फिर फसल बीमा से होगा, लेकिन इसका संबंध जो है जल प्रबंधन से है हरियाली योजना का। क्वेश्चन नंबर 19 है देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहाँ पर हुई है, टाटा में, जमशेदपुर में, मद्रास में या फिर कुल्टी में।
तो जो देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो यह जो है कुल्टी में हुई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907, 1905, 1902 या फिर 1901। तो जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना है कब हुई थी? तो यह जो है 1907 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी के, ब्रिटेन के, रूस के या फिर कनाडा के? तो आपको बताना है बोकारो स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो यह जो है रूस के सहयोग से हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और रूस जो है इस टाइम जो है ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है? मुंबई, कानपुर, कोयम्बटूर या फिर अहमदाबाद? तो आपको बताना है जो भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर जो कौन कहलाता है? तो यह जो है अहमदाबाद कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? सुंदरवन, जिम कॉर्बेट, कान्हा किसली या फिर बांधवगढ़? तो ये सबको पता होगा वैसे कि जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है कौन सा है? तो यह जो है जिम कॉर्बेट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी करा है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ कराई जा रही है आप लोगों को। तो सारे लेक्चर ज़रूर से डेली देखिएगा, जिससे आप लोगों का जो सिलेक्शन है अच्छे से हो जाए। तो आप लोगों को बताना है जो दिवाली का शोक पर्व है या कौन सी जनजाति जो है शोक पर्व के रूप में मनाती है दिवाली को? संथाल जनजाति, डोडा जनजाति, भील जनजाति या फिर थारू जनजाति? तो जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में जो है कौन सी जनजाति मनाती है? तो यह जो है थारू जनजाति मनाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या फिर राजस्थान में? तो जो गद्दी जनजाति है किस राज्य में रहती है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में रहती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सहरिया जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? बिहार के, झारखंड के, राजस्थान के या फिर तमिलनाडु के? तो आपको बताना है गाइस कि सहरिया जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? तो यह जो है राजस्थान के निवासी हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? कोलकाता में, दिल्ली में, मद्रास में या फिर मुंबई में? तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है यह कहाँ पर है? तो यह जो है दिल्ली में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? जून से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से दिसंबर या फिर मई से जून? तो आपको बताना है जो रबी फसल की बुआई है कब की जाती है? तो यह जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच की जाती है। और जो है इसमें कौन सी जो है फसल आती है? तो इसमें जो है गेहूँ आते हैं, जौ आती है, राई आती है, सरसों आती है, चना आता है, मटर आता है और आलू। आलू अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो आलू है या कौन सा है, रबी है कि खरीफ फसल है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आलू है या एक रबी फसल है। और जो इसकी बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रमुख रबी फसल कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर या फिर उपरोक्त सभी? मैंने आपको सारे भी बताए हैं कि कौन सी रबी फसल है। तो यह जो है उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और मैंने आपको कौन सी फसल बताई थी? आलू भी था और कौन सा था? सरसों भी थी और कौन सी थी? राई थी, जौ भी थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून से जुलाई, अगस्त से सितंबर, मई से जून या फिर मार्च से मई? तो आपको बताना है जो खरीफ फसल की बुआई है कब की जाती है? तो यह जो है जून से जुलाई के बीच की जाती है। और जो है इसकी यह ख़त्म कब तक होती है? तो यह जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच ख़त्म होती है। आपको बताना है जो खरीफ फसल इसमें कौन सी आती हैं? तो इसमें जो है मक्का आता है, अरहर आता है, गन्ना आता है, धान आता है और बाजरा आता है खरीफ फसल में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? धान, गन्ना, बाजरा
या फिर उपरोक्त सभी। तो जो प्रमुख खरीफ फसल है कौन सी है, तो यह जो है उपरोक्त सभी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में। तो जो मकराना संगमरमर की खान है किस राज्य में है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यह जो है राजस्थान में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर, कोयम्बटूर, मुंबई या फिर अहमदाबाद। तो जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है क्या कहलाता है, तो यह जो है कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। तो जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो यह जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। जयपुर में, देहरादून में, लखनऊ में या फिर कानपुर में। तो आपको बताना है जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में, लखनऊ में, देहरादून में या फिर चेन्नई में। तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है देहरादून में स्थित है। वन्य जीव और वन अनुसंधान दोनों जो हैं देहरादून में स्थित हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वा से वन हो गया, वा से वन्य जीव हो गया, तो ऐसे आप लोग देहरादून ही याद रख सकते हैं एक साथ ही। क्वेश्चन नंबर 37 है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में, बरेली में, भोपाल में या फिर देहरादून में। तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि देहरादून में जो है बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो वन है इसके मामले में कौन सा राज्य जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर वन पाए जाते हैं, तो वह जो है एमपी है। मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कि जो है भारत में प्रथम तितली उद्यान कौन सा है। बनरघट्टा जैविक उद्यान, सिमलीपाल, काजीरंगा उद्यान या फिर बांदीपुर उद्यान। तो जो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है कौन सा है, तो यह जो है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बन्नरघट्टा। क्वेश्चन नंबर 39 है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। कोलकाता है, तुतीकोरिन है, मुंबई है या फिर मरमू गोवा है। तो आपको बताना है कि जो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है यह कौन सा है, तो यह जो है मुंबई है। तो सबको पता होगा कि मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 40 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। बाघ के लिए, शेर के लिए, चीता के लिए या फिर एक सींग वाले गैंडा के लिए। सबको पता है वैसे ये क्वेश्चन कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर, तो यह जो है असम में है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रसायन बंदरगाह के नाम से किससे जाना जाता है। रसायन बंदरगाह जो है इसके नाम से किससे जाना जाता है। दाहेज को, हल्दिया को, तितीकोरन को या फिर चेन्नई को। तो यह जो है किससे जाना जाता है, तो यह जो है दाहेज को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। बड़ा बंदरगाह कौन सा था, मुंबई का था। और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, कांडला, विशाखापत्तनम, चेन्नई या फिर दाहेज। तो आपको बताना है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो यह जो है विशाखापट्टनम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। गोंड, भील, संथाल या फिर उरांव। तो जो भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, तो यह जो है भील की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। भील से, गोंड से, टोडा से या फिर मुंडा से। तो जो बहुपति विवाह प्रथा है किस जनजाति से संबंधित है, तो यह जो है टोडा जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। त्रिवेंद्रम को, कोयम्बटूर को, विशाखापट्टनम को या फिर चेन्नई को। तो जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है किसे कहा जाता है,
तो यह जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इस टाइम पूछा जा रहा है कि जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना है किसके सहयोग से हुई थी। सोवियत संघ के, ब्रिटेन के, जर्मनी के या फिर अमेरिका के। तो जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना है किसके सहयोग से हुई थी, तो यह जो है ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर तेलंगाना में। तो जो सबरीमाला मंदिर है किस राज्य में है, तो यह जो है केरल में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और केरल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इडुक्की परियोजना है, इडुक्की परियोजना है यह कौन सी नदी पर है, तो यह जो है पेरियार नदी पर है। और कौन से राज्य में है, तो यह जो है केरल में है, केरल में है। और कौन सा है, एक सबरीगिरी है, सबरीगिरी, यह कहाँ पर है, तो यह जो है पंबा में है। पंबा कहाँ है, यह केरल में, केरल में। और कौन सा है, एक पल्लीवास परियोजना है, पल्लीवास परियोजना, यह भी केरल में है। ये सब परियोजनाएं जो हैं बहुत पूछी जाती हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइज। बाय बाय।